नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिसर भर्ती इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, विषाणु या वायरस जनित रोग हैं, जो हमारा सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक रोग नामक है, जो पशु परिसर भर्ती 2024 में शामिल किया गया है। उनसे हमारा सवाल है, विषाणु या वायरस जनित रोग हैं प्लेग, हैजा, रेबीज या मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर है हमारा रेबीज। रेबीज एक वायरस जनित रोग है। बाकी प्लेग और हैजा दोनों बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग हैं। और मलेरिया मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग का सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, रेबीज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं बताने वाला हूं वायरस जनित रोगों का कुछ बेस्ट उदाहरण है रेबीज, उसके बाद एक खसरा जो एक वायरस जनित रोग है, जुकाम, एड्स, पोलियो, डेंगू और पीलिया, ये सभी रोग वायरस जनित रोग हैं। कोरोना वायरस भी एक वायरस जनित रोग था। तो आप इन वायरस जनित रोगों का नाम जरूर याद रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की द्वैत प्रकृति प्रतिपादित की, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रकाश की द्वैत प्रकृति वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है डी ब्रोगली, फिजिक्स का क्वेश्चन है। और क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने, यानी आप पढ़ते होंगे मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो अगर क्वांटम सिद्धांत के बारे में प्रश्न पूछा जाता तो हमारा राइट आंसर था प्लांक। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है डी ब्रोगली, जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति प्रतिपादित की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुण सूत्रों की संख्या होती है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं और क्लास देख रहे हैं वे इस क्वेश्चन को स्टार मान लें। मानव में गुण सूत्रों की संख्या होती है, बताइए। कभी कभी क्वेश्चन में 46 भी लिखा होता है और ये 23 ऐसे भी लिखा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 23 जोड़ी। अगर जोड़ी शब्द पी से जुड़ा हो, 23 जोड़ी का मतलब होता है 23 इंटू 2 यानी 46 गुणसूत्र। अगर प्रश्न में केवल 23 लिखा हो और ये 46 शामिल हो, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर 46 रहता। लेकिन इसने जोड़ी पूछा है तो हमारा राइट आंसर 23 जोड़ी रहेगा। बाकी ये 23 ये भी गलत है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होती है। अगर जोड़ों में बात करें तो 23 जोड़ी होती है, ये ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादन का श्रेय, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था। अगर आप साइंस की क्लास ये देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो हमारा प्रश्न है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और अरस्तु को साथियों जंतु और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। अरस्तु जंतु विज्ञान का जनक, अरस्तु जीव विज्ञान का जनक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने प्रतिपादित किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जानकारी आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरस्तु जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक, डार्विन प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा, और लेमार्क फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजी पुस्तक लिखी। लेमार्क एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सभी वैज्ञानिकों का लगभग खंडन ही किया करते थे। तो यह भी ध्यान रखें, आपको ऑप्शन में लेमार्क, डार्विन और अरस्तु प्रश्नों को देखने में मिल सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में शर्करा होती है, बताइए। डीएनए में शर्करा बताइए कौन सी होती है। डीऑक्सीराइबोज, ट्रायोज, एडिनिन, ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आपको डीएनए की फुल फॉर्म याद रखनी चाहिए, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, ध्यान रखें।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक नियमों का प्रतिपादन का श्रेय है। यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है, क्योंकि आनुवांशिक शब्द आता है तो आपके मन में याद आना चाहिए कि आनुवांशिक शब्द डायरेक्ट आपको मेंडल को जरूर याद रखना, क्योंकि जो आनुवांशिक नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ध्यान रखें। हीरे का चमकना प्रकाश की घटना का कारण है, हमारा साइंस का दूसरा टॉपिक है जो पशु परिसर में शामिल किया गया है, परावर्तन का संबंधित पाठ है, जिसमें प्रश्न है कि हीरे का चमकना प्रकाश की घटना का कारण है, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्ण। तो जो हीरे का चमकना है, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। आपको अपवर्तन परावर्तन के बारे में और घटनाएं बता दूंगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन साथियों, रेगिस्तान में मृगीचिका का बनना एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। इससे संबंधित कुल और प्रश्न है। प्रकाश की विभिन्न घटना एवं उनका कारण, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, आकाश का नीला दिखाई देना साथियों प्रकाश का प्रकीर्ण है, इंद्रधनुष का बनना तो प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष तभी बनता है जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो आप इन 3 ऑप्शन को जरूर याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे। आनुवांशिकी टॉपिक जो हमारा पशु परिसर में शामिल किया है, तो उसमें आपको मेंडल का नाम एग्जाम में जरूर दिखने को मिलेगा। तो मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे, आपको मालूम होना चाहिए। मेंडल ने एक मटर के पादप पर ही प्रयोग किए गए थे, क्योंकि जो मटर का पादप होता है जिसकी जो समयावधि होती है बोने से लगाकर कटाई तक कम होती है, इसलिए सबसे उपयुक्त पौधा मेंडल ने मटर का माना था। बाकी ऑप्शन गलत है। मेंडल ने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का भी प्रयोग किए थे, तो ध्यान रखना आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग है, बताइए। टाइफाइड का आप नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि टाइफाइड रोग है वो वायरस जनित रोग है, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है, ध्यान रखें। अब मैं आपको कवक जनित रोगों के बारे में एक बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग और विषाणु जनित रोग या फिर वायरस जनित रोग के बारे में पूछा जाता है। तो आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन जरूर देखने को मिलता है। जैसे कवक जनित रोग है, आपको इस ट्रिक को याद जरूर रखिए, आप अभी से रट लिए, क्योंकि हर एग्जाम में ये ट्रिक प्रयोग होगी, काफी इंपॉर्टेंट है। कवक जनित रोग है गंजा दामाद खाए फ्रूट, ग यानी गंजापन, दान दमा, खा यानी खाज, फ्रूट यानी एथिकल फ्रूट। ये सभी जो रोग हैं वो कवक जनित रोग हैं, आपको ध्यान रखना है। गंजा, दमा, खाज, टीका, कैंसर, इनको आप अलग से याद रखना। और बाकी एथिकल फ्रूट, हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी रोग कवक जनित रोग हैं। अगर हमारा वीडियो साथियों अच्छा लगा तो आप एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसी तरह अगले और प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।